हाय एवरीवन, मैं हूं अंजलि। स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत जीके विद अंजलि में। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं आर्मी अग्निवीर का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट मैंने कंप्लीट करवा दिया है। जिन जिन विद्यार्थी ने वो पार्ट नहीं देखा है तो वो आप इस चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज इस नए सेशन की। किड्स फूड बियर ब्रांड एम्बेसडर कौन है इसका? तो यह है राहुल द्रविड़। किड्स फूड वियर ब्रांड प्लेटो का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये राहुल द्रविड़ है। कौन है ये? एक क्रिकेटर है। किसके लिए खेलते हैं ये? तो भारतीय क्रिकेट टीम के लिए ये खेलते हैं। आगे बढ़ते हैं। बंधन बैंक असम राज्य का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सर ने यहाँ पे ब्रांडी कर दिया है, ब्रांडी नहीं है ये। ब्रांड एम्बेसडर कौन है बंधन बैंक असम का? तो जुबिन गर्ग। कौन है? जुबिन गर्ग। ये बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर है। उत्तराखंड के महिला बाल विकास का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? उत्तराखंड के महिला बाल विकास विभाग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो वंदना कटारिया। वंदना कटारिया कहाँ की ब्रांड एम्बेसडर हैं? उत्तराखंड के महिला बाल विकास विभाग की ब्रांड एम्बेसडर। राजस्थान के महिला बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इन्वेस्टर नहीं है, ब्रांड एम्बेसडर है। अवनी लेखारा। कहाँ से है ये? राजस्थान से है। और पैरालंपिक में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था अभी 2020-21 में। असम के समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? असम का बात करते हैं। असम का तो कौन है यहाँ का? लवलीना बोरगोहन। बात करते हैं लवलीना बोरगोहन की कि ये कौन है। ये असम से बिलोंग करती हैं। ये एक मुक्केबाज है, मुक्केबाजी करती है, भारतीय मुक्केबाज है। कौन है? लवलीना बोरगोहन। इनको अर्जुन पुरस्कार भी मिला है। अर्जुन पुरस्कार भी इनको दिया गया है। और असम की ये छठी व्यक्ति बनी है जिनको अर्जुन पुरस्कार मिला है। आगे बढ़ते हैं। विश्व की जनसंख्या का भारत में कौन सा स्थान है? इसके बारे में मुझे बताने की आपको ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग अपन देखें तो भारत दूसरे नंबर पे है। और अगर अब भी जनगणना होती है तो ये बात साफ जाहिर है कि भारत पहले नंबर पे आने वाला है। अभी फर्स्ट नंबर पे चाइना है और सेकेंड पे है भारत। कितने प्रतिशत में है इसका स्थान? तो 17.5%। विश्व की जनसंख्या 17.5% कहाँ निवास करती है? भारत के अंदर निवास करती है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो यह है केरल। कितने प्रतिशत? 94% यहाँ की साक्षरता है। कितने प्रतिशत है? 94% यहाँ की साक्षरता है। बात करें न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य, ये मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि फर्स्ट में अगर साक्षरता की बात करें सर्वाधिक साक्षरता क्या है तो केरल की है। और अगर सेकंड राज्य की बात करें तो वो है बिहार। बिहार की सबसे न्यूनतम साक्षरता है। कितनी साक्षरता है यहाँ की? 61.8%। किन दो देशों के मध्य कोप साउथ 22 संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया? कब किया गया ये? 2021-22 को। और किन दो देशों के मध्य हुआ? तो यूएसए और बांग्लादेश। यूएसए और बांग्लादेश। किस स्थान पे हुआ है? तो बांग्लादेश में ही हुआ है ये। बांग्लादेश किससे अलग होके बना है? ये पाकिस्तान से अलग होके बना है। भारत फ्रांस के बीच कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया? भारत और फ्रांस के बीच शक्ति वीआई। शक्ति वीआई कब किया गया? ये 2020-21 में भारत और फ्रांस के बीच। आगे बढ़ते हैं। वरुण 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच वरुण 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच किस जगह पे अभ्यास हुआ है? ये कहाँ पे हुआ है ये? तो ये अरब सागर में हुआ है। कहाँ हुआ है ये? अरब सागर में।
वरुण 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में अरब सागर में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। जिनेवा में इसका मुख्यालय है। अगर बात करें इस संगठन मुख्यालय का, जो कि इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना हुई है 1919 में, और 19 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड भी इसी डेट को हुआ था। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी में है। और अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1945 में। और वाशिंगटन डीसी में क्या है? अमेरिकी राष्ट्रपति जहां रहते हैं वो व्हाइट हाउस कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय भी जिनेवा में है। और बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना होती है 1948। इसको WHO भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? WHO भी इसको कहा जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ें। गुट निरपेक्ष आंदोलन जकार्ता कहाँ पे है? ये जकार्ता इंडोनेशिया। इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना होती है 1961 में। कब होती है इसकी स्थापना? 1961 में इसकी स्थापना होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़े। तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? तानसेन का राम रतन पांडे। और कहीं कहीं इनको क्या कहते हैं? रामतनु पांडे भी इनको बोला जाता है। रामतनु पांडे भी इनको कहा जाता है। बात करें इनकी समाधि, तो ग्वालियर में है इनकी समाधि। जन्म स्थान भी यही है। अकबर के 9 रत्नों में से ये एक थे। कौन? तानसेन। किस राज्य में बच्चों को मुफ्त मेडिकेयर प्रदान करने की घोषणा की गई है? मुफ्त में इलाज मिलेगा किनको? बच्चों को। कौन सी राज्य सरकार देगी? तो आंध्र प्रदेश में मिलेगा। मई 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पूछा है। आईसीसी का प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है? तो मुज़फ्फर रहमान द्वारा इसको जीता गया है। वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? तो वल्लभाचार्य हैं। वल्लभाचार्य इसके संस्थापक हैं। कौन से? वल्लभ संप्रदाय के। वीर भारती समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो विजय सिंह पथिक द्वारा। विजय सिंह पथिक द्वारा इसकी स्थापना की गई है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, काफ़ी टाइम रिपीट हो चुका है। तानसेन के बारे में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आने वाले पार्ट में मैं बता दूंगी। इससे पहले अपन ने पढ़ा था तानसेन की समाधि कहाँ पे है? तो ग्वालियर में। सेकेंड पार्ट में ये आया है। तानसेन का वास्तविक नाम क्या है? तो रामतनु पांडे भी इनको बोलते हैं और राम रतन पांडे भी इनको कहा जाता है। ग्वालियर में है इनकी समाधि और अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। फिर बात करें राज्य में बच्चों को मुफ्त मेडिकेयर प्रदान कौन करेगा? आंध्र प्रदेश सरकार करेगी। मई 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसको मिला है? मुज़फ्फर रहमान को मिला है। वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक कौन है? वल्लभाचार्य हैं। ये काफी टाइम एग्जाम में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। वीर भारती समाज की स्थापना किसने करी? प्रमुख संस्थापक जो हैं सारे, उनके बारे में भी आप थोड़ा डिटेल से पढ़ लेना, क्योंकि आने वाली आगामी एग्जाम के लिए ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। किसने करी थी? विजय सिंह पथिक द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़े। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त मंत्रालय के सचिव के, है ना। वित्त मंत्रालय के सचिव के होते हैं। ये आर्थिक घाटे को सुधारने के लिए 1 रुपए का नोट जारी करता है। दूसरा, अगर देखा जाए तो 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या थे? वित्त मंत्री थे।
ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी टाइम बन चुका है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। जुलाई 1950 में अधिक पेड़ लगाओ अभियान का उद्घाटन किसने किया था? के.एम. मुंशी द्वारा किया गया। किसने किया है? के.एम. मुंशी ने किया है, अधिक पेड़ लगाओ। और हाँ, 1 से 7 जुलाई वृक्षारोपण सप्ताह जो चलता है वो भी इन्हीं की देन है। किनकी देन है? के.एम. मुंशी। इन्हीं के द्वारा अभी आप मनाते हैं ना 1 से 7 जुलाई को वृक्षारोपण सप्ताह, के.एम. मुंशी की याद में ही मनाया जाता है। इन्होंने शुरुआत करी थी। कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा अधिकार नहीं है? तो आप हड़ताल नहीं कर सकते। आपको बाकी हर चीज की स्वतंत्रता है, पर हड़ताल करने की आपको आज़ादी नहीं है, क्योंकि आप ये अधिकार में नहीं बोल सकते कि हाँ हमारा अधिकार है, हम हड़ताल करेंगे, ये आप नहीं कर सकते। बाकी हड़ताल तो होती रहती है। राग मियाँ की मल्हार के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं तानसेन, और इनके बारे में अब पढ़ चुके हैं अभी। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ पे है? मुंबई। मुंबई में है इसका मुख्यालय। टिहरी जल विद्युत परिसर किस राज्य में है? टिहरी कहाँ पे आ गया? ये उत्तराखंड में। टिहरी जल विद्युत परिसर कहाँ पे है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के बारे में अपन ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। झील वगैरह बहुत ज़्यादा यहाँ से पूछी जाती हैं। उत्तराखंड से नैनीताल के पास में भी झील है एक। झील का मैंने टॉपिक कवर करवा दिया है। जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखा है वो जाके चेक कर सकते हैं। उत्तराखंड की प्रमुख जिले मैंने पढ़ा दी है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी को क्या कहते हैं? कार्डमम बोला जाता है। क्या बोलता है? कार्डमम। कार्डमम इसको कहा जाता है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी को। प्रथम विश्व पृथ्वी सम्मेलन 1992 कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो ब्राजील देश में। कहाँ पे आयोजित हुआ है? ये ब्राजील में हुआ है। हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ कहाँ पे स्थित है ये? तो ये स्थित है दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग में स्थित है। ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी टाइम आ चुका है, तो आप इसको थोड़ा देख लेना। हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो दार्जिलिंग में स्थित है। किस वर्ष में भारत ने पहली बार ओलंपिक में भाग लिया? हॉकी ओलंपिक में भाग लिया था तो 1928 में। उससे पहले भारत द्वारा किसी भी ओलंपिक में भाग नहीं लिया गया था। हॉकी ओलंपिक की अगर बात करें तो ये 1928 में शामिल हुआ था। आगे बढ़े। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कहाँ का है ये? तो ये है केरल का। बात करें कि इसके कथकली का किससे संबंध है? कौन से राज्य से है? तो केरल से है। ये नृत्य के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो बिरजू महाराज प्रसिद्ध हैं। बिरजू महाराज प्रसिद्ध हैं। इसके बारे में अपन फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखा है वो देख सकते हैं। कथकली बिरजू महाराज से संबंधित है। ये वाला क्वेश्चन भी बन चुका है। बिरजू महाराज कहाँ से हैं? तो ये लखनऊ से हैं, और ये एक ब्राह्मण परिवार से संबंधित हैं। कौन? बिरजू महाराज। क्या करते हैं ये? कथकली करते हैं। आगे बढ़े। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? तो विक्रम साराभाई को। विक्रम साराभाई को कहते हैं। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? रेड क्लिफ। क्या कहते हैं इसको? रेड क्लिफ। अब इसे रेड क्लिफ ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो एक रेखा खींची गई, और उस रेखा को किसने निर्धारण किया था? तो रेड क्लिफ, सर रेड क्लिफ द्वारा किया गया था। इस वजह से इसका नाम रेड क्लिफ रखा गया। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। अगर अपन बात करें जनगणना की तो हर 10 वर्ष के अंतराल में जनसंख्या ये जनगणना की जाती है।
किस वर्ष भारत ने पाकिस्तान से युद्ध नहीं लड़ा? नहीं लड़ा है, किस वर्ष नहीं लड़ा है? 1950 में नहीं लड़ा। बाकी 1948 में भी लड़ा है, 1961 में भी लड़ा है, 1972 में भी, 1975 में भी लड़ा है, नहीं 1965 सॉरी 1965 और 1972 में भी लड़ा है। और 1999 का ये आखिरी था। कौन सा? कारगिल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 1873 में कौन से संगठन का आरंभ ज्योतिराव फूले द्वारा किया गया? तो सत्यशोधक समाज का। सत्यशोधक समाज का। इसके संस्थापक किसे माना जाता है? ज्योतिराव फूले को माना जाता है। गोवा पर शासन करने वाला अंतिम यूरोपीय देश कौन सा था? तो पुर्तगाल है। ये पूरे भारत में जाने के बावजूद भी गोवा में सबसे आखिरी में गए। प्राचीन समय में कौन सा शहर प्रयाग के नाम से जाना जाता था? इलाहाबाद। इलाहाबाद जाना जाता था प्रयाग के नाम से, और अभी वापस इसका नाम प्रयागराज कर दिया गया है। कर दिया, क्या कर दिया? प्रयागराज कर दिया गया। बाणसागर बांध का नाम किस व्यक्ति के नाम के ऊपर रखा गया? बाणसागर, तो यहाँ से आपको ऐसे क्लियर है कि बाणभट्ट के नाम से रखा गया है। 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान वित्त मंत्री कौन थे? ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। 1951 के आर्थिक सुधारों के दौरान वित्त मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। ये 5 बार राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं, और 2004 से लेके 2014 तक इनका पीएम कार्यकाल रहा है। राजतरंगिणी के लेखक कौन हैं? तो इनके लेखक है कलहण। कलहण द्वारा लिखा गया है। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। इससे पहले वाले पार्ट में अपन ने पढ़ा था राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। कितना होता है? 6 वर्ष का। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना। लोकसभा का पूछे तो 5 वर्ष, राज्यसभा का पूछे तो 6 वर्ष। फोर्ट विलियम्स कोलकाता के किस नदी के किनारे हैं? तो ये हुगली नदी। और इसके ऊपर कौन सा ब्रिज बना हुआ है? हावड़ा ब्रिज। हावड़ा ब्रिज। सिविल अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? किस वर्ष शुरू हुआ था? तो यह हुआ था 1930 में। कब हुआ था? 1930 में। सिखों के 9वें गुरु का नाम क्या था? गुरु तेग बहादुर। सिखों के 9वें गुरु का नाम था गुरु तेग बहादुर। ये वाला क्वेश्चन अभी रेलवे की एग्जाम में आ चुका है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। भौगोलिक रूप से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भौगोलिक रूप से पूछा है आपसे, तो यह है गोवा। और अगर जनसंख्या निवास के हिसाब से देखें तो सिक्किम सबसे छोटा है। कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। किससे है? जैन धर्म से संबंधित हैं। क्या? कालिका पुराण। शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन था? शेर शाह का उत्तराधिकारी इनका पुत्र कौन था? इस्लाम शाह। इस्लाम शाह था। अगर बात करें शेर शाह की, तो इन्होंने ग्राहट ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि ग्राहट ट्रंक रोड का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो ये शेर शाह द्वारा करवाया गया। और ये किसके विपक्षीय थे? तो बाबर के। बाबर और शाहजहां द्वारा भी युद्ध लड़े गए हैं। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया है? अब आप इस वाले क्वेश्चन में जरूर कंफ्यूज होगे कि किसने दिया था। तो यूसुफ मेहरा अली ने किया था। यूसुफ मेहरा अली।
आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया। अभी तक आपको आंसर क्या याद था? क्योंकि अधिकतर एग्जाम में आपको मिलेगा पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरा आपको लिखा हुआ मिलेगा गांधी जी। तो आप तो इन दोनों में से ही आंसर लगाने वाले हो, क्योंकि इन दोनों में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है। तो आपको ये याद रखना है, ना कि ये यूसुफ मेहर अली ने दिया था भारत छोड़ो नारा। भारत छोड़ो आंदोलन किसने किया है वो नहीं पूछा है, भारत छोड़ो आंदोलन का, ये भारत छोड़ो का नारा किसने दिया है, तो ये दिया था यूसुफ मेहर अली ने। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? सूरत में। सबसे पहले जब अंग्रेज आए थे तो सूरत आए थे, और कौन से राजा के दरबार में गए थे? तो ये जहांगीर के दरबार में गए थे, और जहांगीर से इन्होंने परमिशन मांगी थी कि हम एक फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, उनसे लोगों को कामकाज रोजगार वगैरह देंगे, तो फिर उनको परमिशन मिल गई थी। तो ये सूरत में है। उसके बाद में मछलीपट्टनम और बहुत सारी जगह ये फैल गए थे। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरीके से सड़ चुका है, इस तरह से भ्रष्ट अत्याचारी वहीन है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो ये सिस्टर निवेदिता द्वारा कहा गया है। निवेदिता ने कहा था कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरीके से सड़ चुका है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। ये 2017 की एमपी पुलिस में भी आया था और 2022 की एमपी पुलिस में भी आ चुका है। तो ये आने वाली आगामी परीक्षा में भी आएगा ही आएगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह है गंगा नदी। बात करें अगर इसके लंबाई की, तो इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। कितनी इसकी लंबाई? 2525 किलोमीटर। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो ये है कार्डमम। ये डबल टाइप हो गया है सॉरी, कार्डमम दक्षिणतम श्रेणी। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य की सीमाओं को छूता है? अगर सीमा, अधिकतम सीमा को कौन सा राज्य छूता है? तो ये उत्तर प्रदेश, क्योंकि ये बीच में आ गया है, मध्य भारत भी इसको अपन कहते हैं। उत्तर प्रदेश छूता है। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम आप सब जानते हैं, बताने की जरूरत ही नहीं है मुझे। भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो गोदावरी। नदी बेसिन कौन सा है? तो वो है गोदावरी। अगर बात करें गोदावरी का उद्गम कहाँ से होता है? त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से। ये पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? तो ये महाराष्ट्र के अंदर हैं, और ये नदी फिर बहते बहते बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कौन सी नदी? तो ये है गोदावरी नदी। आगे बढ़े। पाक जल डमरू मध्य किन के मध्य है? किन के मध्य है? तो ये श्रीलंका और भारत के मध्य है। बहुत सारे इसका आंसर क्या करके आ जाते हैं? पाक लिख रखा है, पाकिस्तान और भारत के मध्य होगा। तो ये पाक से आपको कंफ्यूज नहीं होता है, श्रीलंका और भारत है। आप पाकिस्तान मत कर देना इसको। भारत का सबसे पहला जैविक खेती पर आधारित राज्य कौन सा है? कौन सा राज्य है? तो ये है सिक्किम राज्य है। अगर आपसे यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश पूछ लिया जाए तो आपको लक्षद्वीप लगाना है, और अगर आप राज्यों की बात करें तो कौन सा लगाना है? सिक्किम। नेपा नगर का संबंध किस उद्योग से है? यहाँ पे अखबारी कागज बनाए जाते हैं। अखबारी कागज कहाँ पे बनाए जाते हैं? नेपा नगर में। मलाज खंड किस खनिज के उत्पादन से संबंधित है? मलाज खंड में किसका उत्पादन होता है? तो तांबे का होता है। और कहाँ पे है ये? मध्य प्रदेश के बालाघाट में है, बालाघाट जिले में है। बात करें मध्य प्रदेश की तो इसमें और किसका उत्पादन होता है? कोयले का होता है। तांबा आपने देख लिया है, कोयला, तांबा और हीरा, इन तीन चीजों का उत्पादन होता है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। लिब्रो किस खेल से संबंधित है? लिब्रो संबंधित है वॉलीबॉल से। वॉलीबॉल से संबंधित है लिब्रो। आगे बढ़े। प्रथम बार
प्रथम बार नहीं है, प्रथम बार। प्रथम बार 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन थे? तो 3 व्यक्तियों को दिया गया था। O.M. नाम्बियार, O.M. नाम्बियार को दिया गया था। दूसरा ओम प्रकाश भारद्वाज को दिया गया था, ओम प्रकाश भारद्वाज को। किस किस को दिया? O.M. नाम्बियार को, नाम्बी आ रही है, O.M. नाम्बियार, ओम प्रकाश भारद्वाज और B.B. भागवत। किसको दिया गया? B.B. भागवत। प्रथम बार 1985 में दिया गया था कौन सा पुरस्कार? द्रोणाचार्य पुरस्कार। और प्राप्तकर्ता कौन थे? O.M. नाम्बियार प्रथम, ओम प्रकाश भारद्वाज दूसरा और तीसरा है B.B. भागवत। प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला है? किसको मिला है? विश्वनाथ आनंद को। कब दिया गया है? तो 1961 से 71 के मध्य दिया गया प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अब इसका नाम क्या है नया? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। इसका नाम कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस? 29 अगस्त को। वह खिलाड़ी कौन है जिसे अर्जुन पुरस्कार पहला, द्रोणाचार्य पुरस्कार दूसरा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार तीसरा और पद्मश्री चौथा? 4 पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया है? और ये वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा आने वाली एग्जाम में। आपसे अर्जुन पुरस्कार पूछ सकता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार भी पूछ सकता है, राजीव गांधी खेल रत्न इसका नया नाम अपन पढ़ चुके हैं ये भी पूछ सकता है, और पद्मश्री भी पूछ सकता है। तो कौन से खिलाड़ी को दिया गया है? पुल्लेलाल गोपीचंद, पुल्लेला गोपीचंद को, पुल्लेला गोपीचंद को दिया गया है। और ये कौन है? तो ये बैडमिंटन खिलाड़ी है। बैडमिंटन खिलाड़ी है, कौन है? पुल्लेला गोपीचंद। गोपीचंद भी आता है कई बार एग्जाम में और कई बार पुल्लेला गोपीचंद आएगा, तो गोपीचंद भी आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आंसर यही रहेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस तिथि को जेरूसलम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता दी है? कब मान्यता दी है? 6 दिसंबर 2017 को। कब दी है? 6 दिसंबर 2017 को मान्यता दी है। किसके द्वारा दी गई है? डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, अमेरिकी राष्ट्रपति। ये कितने नंबर के राष्ट्रपति थे और अभी हाल ही में राष्ट्रपति कौन है? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। सिक्का, विशाल सिक्का है, ये एक व्यक्ति का नाम है, ये विशाल सिक्का। विशाल सिक्का के स्थान पर इंफोसिस का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो सलील पारेख को। किसको किया गया है? सलील पारेख को, सलील पारेख को नियुक्त किया गया है। ये नए सीईओ हैं इंफोसिस के। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के पास किन 2 देशों की सीमाओं की रक्षा का दायित्व है? भारत की तो रक्षा इनको करनी ही करनी है, पर इसके साथ में बांग्लादेश और पाकिस्तान की भी दायित्व है। बांग्लादेश से लगी हुई सीमा और पाकिस्तान से लगी हुई सीमा का सुरक्षा का दायित्व किसके पास में है? बीएसएफ के पास में। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? क्या है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम? तो मृतकों का टीला इसको कहते हैं, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। किस अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई है? किस अवधि में हुई है रामायण और महाभारत की रचना? तो ये हुई है आर्य अवधि, आर्य अवधि में हुई है। किसकी रचना? रामायण
और महाभारत की। कई बार आपको क्वेश्चन में ये भी देखने को मिलेगा, आर्य अवधि ना देके वो महाकाव्य दे देंगे, महाकाव्य अवधि। तो इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। महाकाव्य आए तो भी इनका आंसर सेम यही रहने वाला है, अगर आर्य अवधि आए तो भी इसका आंसर यही रहने वाला है। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने करी है? किसके द्वारा की गई है गुप्त साम्राज्य की स्थापना? तो चंद्रगुप्त द्वारा। किसकी स्थापना हुई है? गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की है? चंद्रगुप्त द्वारा। आगे बढ़े। पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच हुई है? किन किन के बीच में हुई है पानीपत की दूसरी लड़ाई? बैरम खां और हेमू के बीच हुई है। बैरम खां और हेमू के मध्य हुई। बात करें प्रथम लड़ाई कब हुई थी? 1526 के अंदर हुई थी। ये अपन फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं। 1526 में होती है पानीपत की प्रथम लड़ाई। बात करें पानीपत की दूसरी लड़ाई की तो कब हुई है? बैरम खां और हेमू के मध्य हुई है। और कब हुई थी अगर इसकी सन पूछा जाए तो ये 1556 में हुई है। और पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया वो शायद आपको तीसरे पार्ट में देखने को मिले, पर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ के लिए लिया गया है? मुड़कोपनिषद। ये राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग का सत्यमेव जयते का संदर्भ है। 1557 ईस्वी में खानवा का युद्ध किन के बीच हुआ था? पहला क्वेश्चन आता है कि खानवा का युद्ध किन के बीच हुआ है और खानवा का युद्ध कब लड़ा गया, ईस्वी पूछे तो 1557 आती है। और किन के बीच हुआ था ये? तो बाबर और राणा सांगा। राणा सांगा कहाँ से थे? तो ये मेवाड़ से थे। और बाबर आता है अफगान काबुल से, जो कि फिर बाद में आगरा और दिल्ली पर इनका कब्जा था और फिर ये यहाँ के शासक बन गए। इन्हीं का बेटा था BHA बाबर, हुमायूं, अकबर। तो बाबर का बेटा था हुमायूं, हुमायूं का बेटा था अकबर। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपना कारखाना, ये मैं पहले बता चुकी हूँ, ये शाहजहाँ के कार्यकाल में आए थे, शाहजहाँ के कार्यकाल में आए थे। और किस शहर में किया था? तो सूरत में किया था। चित्रकला की पट्टचित्र शैली से आप किस राज्य से जुड़ेंगे? तो ये बिहार से है। बिहार में कौन सी शैली है? पट्टचित्र शैली। ये किसके लिए है? तो ये चित्रकला के लिए है। आगे बढ़े। पहली सहायक संधि कौन सी थी? पहली सहायक संधि थी निजाम द्वारा की गई थी पहली सहायक संधि। इसका नाम भी निजाम ही है, संधि का नाम निजाम है। पंडित किशन महाराज ब्रह्मा यंत्र ये मुख्य वादक थे। क्या बजाते थे ये? तो ये तबला वादक थे, तबला बजाया करते थे। ये तबला वादक इनको कहा जाता है। अकबर के शासन के दौरान राजस्व प्रणाली किसके हाथों में थी? बात करें राजस्व प्रणाली, अकबर के 9 रत्न थे, उनमें से ही एक शामिल थे, इनका नाम था टोडरमल। क्या नाम था इनका? टोडरमल। अपन 3 तो पढ़ चुके हैं नवरत्न में से। पहला अपन ने पढ़ा था मानसिंह, जो कि फर्स्ट पार्ट में आया था। ये हल्दीघाटी युद्ध लड़ने जाता है महाराणा प्रताप के साथ। फिर दूसरा अपन ने पढ़ा तानसेन, इनके बारे में देखा था। रामतनु पांडे भी इनको कहा जाता है, ग्वालियर में इनकी समाधि है। ये भी 9 रत्न में से एक है। और तीसरा आता है टोडरमल, ये राजस्व प्रणाली, कर कहाँ से वसूल करना है, कितना वसूल करना है, ये सब इनके हाथ में था। किसके? टोडरमल। इनकी पूजा कौन करता है? तो पोरवाल जाति इनकी पूजा करती है। किसकी? टोडरमल जी की। क्लियर है? आगे बढ़े। किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? कब आया था? किसके शासनकाल में आया था? तो ये हर्षवर्धन के काल में आया था। और कर्नाटक संगीत का पितामह पुरंदर दास को कहते हैं। किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? तो हर्षवर्धन के काल में आया था। और कौन था ये? तो फाहियान था। फाहियान आया था। कहाँ से आया था? चाइना से
आया था। किसके काल में आया था? तो ये हर्षवर्धन के काल में आया था। आगे बढ़े, लाल किले का निर्माण कब पूरा हुआ? लाल किले का निर्माण, इसका निर्माण कार्य कब शुरू हुआ? 1938 में कार्य प्रारंभ होता है और 1948 में संपन्न होता है। मतलब पूरे 10 साल लगे थे इसको बनाने के लिए। किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। उनके शासनकाल में ही इनका निर्माण हुआ था। अशोक के शिलालेख की लिपि क्या थी? क्या थी अशोक के शिलालेख की लिपि? तो थी ब्राही। कौन सी थी? ब्राही लिपि। ब्राही लिपि थी अशोक के शिलालेख की लिपि। अंतिम लोधी शासक कौन था? अंतिम लोधी शासक की अगर बात करें तो वो कौन था? तो वो था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी था। अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? तो अजंता की गुफाएं सब जानते हैं। इसके साथ में एक और गुफा है, एलोरा की गुफा। कौन सी गुफा है? एलोरा की गुफा। अजंता एलोरा की गुफा दोनों का साथ में ही नाम लिया जाता है। यह है महाराष्ट्र में। और इन्हीं के समान एक गुफा मध्य प्रदेश में है जिसको क्या कहते हैं? भीमबेटका की गुफा। भीमबेटका की गुफा कहाँ पे? ये मध्य प्रदेश के अंदर। गुरिल्ला युद्ध की पहल किसने करी थी? मतलब शुरुआत किसने करी थी इस युद्ध की? तो शिवाजी द्वारा की गई थी। शिवाजी कौन थे? मराठी साम्राज्य के उत्तराधिकारी थे, मराठा साम्राज्य के शिवाजी। और फिर बाद में राजस्थान के भी एक राजा हुए थे जिन्होंने इस युद्ध प्रणाली को अपनाया था, और वो कौन थे? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप द्वारा भी यह युद्ध प्रणाली अपनाई गई। कौन सी? गुरिल्ला युद्ध प्रणाली। आगे बढ़ते हैं। प्रथम भारतीय बिहू क्या है? प्रथम भारतीय बिहू की बात करें तो ये क्या है? यह एक नृत्य, ओडिसी नृत्य बिहू। थार की वैष्णो देवी के नाम से किसे जाना जाता है? थार की वैष्णो देवी, एक तो वैष्णो देवी है जम्मू कश्मीर में, थार की वैष्णो देवी, थार मरुस्थल की वैष्णो देवी कौन है? तो एक राजस्थान में है। ये कौन है? तनोट माता। तनोट माता। इस माता को क्या कहते हैं? सेना के जवानों की माता भी इसको कहते हैं। सेना के जवानों की माता भी इसको कहते हैं। आर्मी वाले ही इसकी पूजा अर्चना करते हैं। रुमाली माता भी इसको कहा जाता है। रुमाली माता कहाँ पे है? ये राजस्थान में है, तनोट माता। चेनानी नासरी सुरंग, चेनानी नासरी सुरंग, चेनानी नासरी सुरंग के मध्य में आती है। कौन से मार्ग में आती है? तो ये अपन जब श्रीनगर और जम्मू कश्मीर जाते हैं, श्रीनगर और जम्मू जाते हैं तो उसके मध्य आती है। कौन सी? चेनानी नासरी सुरंग। आगे बढ़ते हैं। 9 जनवरी 2021 को प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित किया गया है। वर्ष 2021 में इस सम्मेलन की थीम क्या थी? अगर बात करें इसकी थीम तो भारत, आत्मनिर्भर भारत में योगदान। क्या थी इसकी? आत्मनिर्भर भारत में योगदान। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आने की पूर्णतः संभावना है कि 9 जनवरी 2021 को प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित किया गया है और इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है आत्मनिर्भर भारत में योगदान। योगदान। वर्ष 2020 के लिए ऑक्सफोर्ड ने किस हिंदी शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? कौन सा शब्द है? तो हर साल एक शब्द चुना जाता है और इस बार चुना गया है आत्मनिर्भर। कौन सा चुना गया है? आत्मनिर्भर। क्लियर है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सॉरी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया है? तो कब किया है? वर्ष 2023। वर्ष 2023 में यह स्वीकार कर लेगा
बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। कब? 2023 में होगा बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। आगे बढ़ते हैं। त्रस्वा आनंद शिरीर किस देश की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर बन गई है? ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया है अभी हाल ही में, जो भी एग्जाम हुई है, और आने वाली एग्जाम में भी इसकी आने की संभावनाएं हैं कि त्रस्वा आनंद शिरीर किस देश की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर बनी है? तो यह है बांग्लादेश की। कहाँ की है ये? बांग्लादेश की है। न्यूज एंकर है ये, ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर, ये प्रथम है। 3 अप्रैल 2021 को देश का पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र को कहाँ से शुरू किया गया है? कहाँ से शुरू किया गया इसको? तो इसको शुरू किया गया राजस्थान से। राजस्थान के कौन से जिले से इसकी शुरुआत की गई है? राजस्थान वाले अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि 3 अप्रैल 2021 को देश का पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र का शुरुआत कहाँ से माना गया है? तो राजस्थान से। और वो कौन से जिले से है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नौसैनिक पोतों को मिसाइल हमले से बचाने के लिए आधुनिकतम से प्रौद्योगिकी का विकास किसके द्वारा किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? DRDO के द्वारा। DRDO के द्वारा। बात करें इसके मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ पे इसका मुख्यालय? नई दिल्ली में। हाल ही में भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति जिसे 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार मिला है, किसे दिया गया है पुरस्कार? तो तोहरा कुतुबुद्दीन को। किसको दिया है? तोहरा कुतुबुद्दीन। तोहरा कुतुबुद्दीन को दिया गया। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आने की पूर्णतः संभावना है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कि हाल ही में भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति जिसे 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार मिला है, ये कहाँ के हैं? भारत के हैं ये। तो तोहरा कुतुबुद्दीन इनका नाम है। आगे बढ़ते हैं। 3 जून 2021 को किस देश के पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया? कहाँ के ही है? मॉरिशस के। कहाँ के ही है? मॉरिशस के। यहां से आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं कि पहला, अनिरुद्ध जगन्नाथ का संबंध कौन से देश से है? तो ये मॉरिशस से है। और ये कौन कौन से पद पे रह चुके हैं? तो ये राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पद पे भी रह चुके हैं। कौन थे ये? अनिरुद्ध जगन्नाथ। कहाँ से ये? मॉरिशस से। मॉरिशस से है। चर्चा में रही प्रणति नायक का संबंध किस खेल से है? किस खेल से है? तो ये जिम्नास्टिक है। जिम्नास्टिक है ये। कौन? प्रणति नायक। जिम्नास्टिक से। हाल ही में किन 2 भारतीय शहरों के लिए यूनेस्को की ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना का शुभारंभ किया गया है? कहाँ किया गया है? तो ये है मामा की नगरी, मध्य प्रदेश से किया गया है। और कौन से 2 जिले इसमें शामिल हैं? तो प्रथम है ओरछा और दूसरा है ग्वालियर। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि आने वाली एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि हाल ही में किन 2 भारतीय शहरों को यूनेस्को के ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना में शामिल किया गया है? तो कहाँ से किया गया? ओरछा और ग्वालियर। कहाँ से आई है? मध्य प्रदेश के 2 जिले हैं, वहाँ से इनको शामिल किया गया है। जनवरी 2021 में गठित की गई राज्य पर्यटक सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है? कौन होते हैं इनके अध्यक्ष? तो यहाँ के मुख्यमंत्री होते हैं। प्रत्येक राज्य, जो भी राज्य है उनके मुख्यमंत्री इसके सलाहकार समिति के अध्यक्ष होते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा अल्ट्रा सोलर पार्क कहाँ पे स्थित किया जा रहा है? कहाँ पे है ये? तो जैसलमेर के अंदर, जैसलमेर में किया जा रहा है राजस्थान का सबसे बड़ा अल्ट्रा सोलर पार्क। ये वाला भी एग्जाम, जो भी राजस्थान की एग्जाम आ रही है उनमें आने की संभावना पूर्णतः है और यह एक आध एग्जाम में आ भी चुका है। राजस्थान का सबसे बड़ा अल्ट्रा सोलर पार्क कहाँ पे है? तो ये जैसलमेर में है, राजस्थान के। ये थे आज के अपने 100 क्वेश्चन। आई होप आपको बहुत अच्छे लगे होंगे ये सारे क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, जो कि आगामी आने वाली एग्जाम में आने की इनकी पूर्णतः संभावना है। ये था मेरा सेकेंड पार्ट।
आर्मी अग्निवीर का सेकेंड पार्ट है ये। फर्स्ट पार्ट भी मैं करवा चुकी हूँ। जिन जिन विद्यार्थी ने नहीं देखा है वो जाके मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। मिलते हैं तीसरे पार्ट में। थैंक यू।